तो वहीं बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो गया है। महिलाओं युवाओं को प्राथमिकता देने की बात यहां पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और एनडीए में बड़े छोटे भाई का रोल खत्म कर दिया गया है। 60 सीटों पर चर्चा हुई, बाकी सीटों पर आज बात होगी, यानी कि मंथन किया जाएगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों का दौर जारी है। इसी क्रम में शनिवार को पटना में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पार्टी की रणनीति और आगामी चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई छोटे भाई का भूमिका नहीं निभाएगा। एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। तो आज फैसला होना है। 60 सीटों पर कल चर्चा हुई थी और सहमति बनी थी। अब जो बाकी सीटें बची हुई हैं बिहार की, उन पर मंथन होगा और किस सीट पर कौन उम्मीदवार बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और किस तरीके से रणनीति तैयार होती है, उन विषयों को लेकर आज की बैठक में मंथन होगा और बाकी सीटों पर सहमति बनेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव, देखिए कल जिस तरीके से बीजेपी ने 60 सीटों पर सहमति बनाई और चर्चा की, तो क्या हम ये मान के चले कि एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए अब जो बाकी सीटें बची हुई हैं उन पर बीजेपी का फोकस रहेगा? बीजेपी इस बात का जो चयन करने को लेकर जो लगातार बैठक कर रहा है। बता दें कि कल जो बैठक हुई थी उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें मौजूद थे, कई सांसद थे और बता दें कि आपको गिरिराज सिंह के साथ साथ रविशंकर प्रसाद के साथ कई विधायक भी इसमें थे। और बता दें कि इस बार जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो अभी तक जो एनडीए महागठबंधन की जो बात हो रही थी, सीधी की लड़ाई की बात हो रही थी। अब इसमें जो क्षेत्रीय जो दल की जो पार्टी है और इस बार जो जन सुराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, और जिस तरह से वो अभी लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पे, मंत्रियों पे, जदयू के मंत्रियों पे जिस तरह से हमलावर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर इस बार जो मैसेज जो जनता में जा रहा है उसको देखते हुए बीजेपी चूंकि पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपको बिहार में ये मुख्यमंत्री के तौर पर है, यहाँ इस बार वो कोशिश होगी एनडीए की फिर से डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ बीजेपी की एनडीए की सरकार है। तो इस बार की जो कोशिश हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है मीनाक्षी कि आखिर जो आज दूसरे दिन भी की मीटिंग है, कल की जो मीटिंग थी उसमें जो सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो 500 से 600 जो उम्मीदवार है उनके बारे में चर्चा हुआ और उसको जो है वो कल जो मैराथन जो मीटिंग हुई उसमें जो बातें आ रही है कि उसमें 150-200 जो आपको जो प्रत्याशी थे, अब वो आज की जो बैठक में क्योंकि इस बार जो आपका बड़े भाई छोटे भाई का जो हिसाब किताब है वो नहीं है, क्योंकि कोशिश होगी कि एनडीए की कि वो बिहार में फिर से सत्ता में आए। तो इसको लेकर जो प्रत्याशी को चयन हो रहा है कि उस क्षेत्र में विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के कौन से प्रत्याशी हैं जिनका कि आपको बढ़िया कि उनका आपको लोगों के नजर में वो लोकप्रिय है, उन काम करने में माहिर है और लोगों की जन जो की सुविधा है, लोगों की जो समस्या है उसको निपटाने में वो सक्षम है। वर्तमान में कई कि ऐसे विधायक है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और उससे जो फीडबैक मिला है, जो कमेटी गठित की गई है, तो कई विधायकों का नाम कटना तय है। और इस बार बीजेपी की कोशिश होगी, इस बार जो आपको सीट शेयरिंग को लेकर जो बात चल रही है तो वो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा की सीट की बीजेपी की होगी और जदयू की जो सीट होगी वो 102 103 आपको जदयू की सीट होगी। बाकी जो सीटें होंगी 40 के आसपास में वो कि आपको घटक दल जिसमें आपके चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी जो है उनको मिलेगी। लेकिन बीजेपी रणनीति बना रही है कि बिहार के जो चुनावी जो प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन राजीव, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि इस बार के चुनाव में कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नहीं नजर आएगा, तो ये मैसेज क्या एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उनके लिए था? देखिए मीनाक्षी बता दें कि चुनाव में चुनाव जो आयोग के जो मुख्य जो आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार आज दूसरे दिन भी आज बैठक करेंगे और बीजेपी और एनडीए के तमाम जो नेता है वो जानते हैं कि आज जो चुनाव आयोग के द्वारा जो बैठक होगी, इसके बाद जब ज्ञानेश कुमार दिल्ली जाएंगे तो कल
से लेकर परसों तक आपको बिहार में मतलब चुनाव का जो तारीख का ऐलान हो जाएगा, उसको देखते हुए ही मतलब कि बीजेपी जो है इस बार जो 100 या 102 सीट जो बीजेपी को मिलेगी, तो उसमें कौन से उम्मीदवार जो मतलब कि होंगे, जो मतलब कि पार्टी के लिए और इस बार जीत का जो उनका है कि परसेंटेज जो है वो मतलब कि ज्यादा हो। पिछले बार 74 जो मतलब कि सीटों पर मतलब कि बीजेपी को सीट मिले, आपको जीत मिली थी, जबकि मतलब कि जदयू को 45 सीटें जो है वो जीत मिली थी। और इस बार जो बड़ा भाई छोटा भाई की जो बात है वो हटकर अब है कि हम लोग एकदम न्यूट्रल होकर कार्य करेंगे, एनडीए के साथ मतलब कि हम काम करेंगे और लोगों के विश्वास पर ये जताने की कोशिश करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी के आपको नेतृत्व में जो एनडीए के मतलब कि आपको पीएम मोदी के तौर पे जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जो पैकेज मिल रहा है बिहार को, तो सरकार की केंद्र सरकार की हो चाहे बिहार सरकार की जो योजना है, जो कार्य हुआ है, वो मतलब कि आपको बूथ स्तर पर पहुंचाना है, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि वर्तमान में जो मतलब एनडीए की सरकार है वही हमारे लिए। राजीव, सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां तो बना ही रही हैं, लेकिन आप बखूबी समझते होंगे कि बिहार में स्थिति कैसी, किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, और जो लगातार इस बार बीजेपी की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता इस बार महिलाएं और युवा रहने वाले हैं, तो क्या लगता है कि माहौल इस बार कुछ बदलने को देखने को मिल सकता है या फिर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी? देखो मीनाक्षी, आज मतलब कि दूसरे दिन भी अहम बैठक मतलब कि बीजेपी की हो रही है और इसमें भी मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ मतलब कि रविशंकर प्रसाद सांसद हैं और मतलब कि आपको गिरिराज सिंह के साथ साथ मतलब कि नित्यानंद राय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी इसमें पहुंचेंगे। और बता दें कि आज की जो बैठक है वो तमाम जो मतलब कि बाकी जो मतलब की सीटें हैं उसको उस पर आज मंथन होगा। और बता दें कि कल तक जो मतलब कि सिनारियो था वो ये था कि एक विधानसभा से कई प्रत्याशी दावा मतलब कर रहे हैं, जो वर्तमान में जो सिटिंग सीट है उस पर भी मतलब कि दावा मतलब किया जा रहा है, वो संगठन से जुड़े हुए नेता हैं वो मतलब कि दावा कर रहे हैं इस बार हम यहाँ से अगर खड़े होते हैं तो हम जीतेंगे। तो इन तमाम सारी बातों पर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी मतलब कि अपना फीडबैक ले रहे हैं, उनका मतलब कि फीडबैक जनता से लिया जा रहा है विधानसभा वाइज, ताकि मतलब कि इस बार जो बीजेपी के जो कई प्रत्याशी मतलब कि एक ही विधानसभा से दावा कर रहे हैं उसमें किसको दिया जाए और उसको घटाते हुए 3 जो प्रत्याशी है वो पर मतलब विधानसभा वाइज मतलब लाना है, ताकि 3 में जो बेस्ट होंगे उनको ही अब बीजेपी जो है इस बार प्रत्याशी के तौर पर खड़ा करेगी, ताकि इस बार जो रणनीति है वो ये है कि एनडीए की जो मतलब की सरकार है बिहार में, केंद्र में मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के तहत आखिर जनता के बाद मैसेज जाए। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में आपको पैकेज दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। बिहार की जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो भी लगातार मतलब कि हर जो आपको जो समूह के जो लोग हैं उनको भी लाभान्वित कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं ये जाता है कि नीतीश कुमार भी इस बार मतलब कि आपको बता दें कि महिलाओं पर उनका फोकस है और आपको आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसमें अगर 50% भी अगर सीट अगर बीजेपी आपको जदयू को मिलती है, लेकिन आज तो जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं को साधने का काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो पहला काम शराबबंदी हटाने का करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर दाव नया चल दिया है बीजेपी ने और महिलाओं को साधने का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो बिहार की महिलाएं हैं उनके पक्ष में वोट करेंगी? बिल्कुल, आपको मीनाक्षी बता दें कि इस बार जो मतलब कि आपकी जो लड़ाई है, जो चुनावी जो महापर्व है उसको लेकर मतलब कि आपको चाहे वो बीजेपी हो, चाहे मतलब कि एनडीए के तमाम जो घटक दल हो, चाहे मतलब कि आपका महागठबंधन हो, आर पार की मतलब की लड़ाई है। उसमें जन स्वराज पार्टी की मतलब की जो एंट्री हुई है